में कलयुग में लगी रहती है। बोले कलयुग में धर्म केवल दान से ही किया जाएगा। बोले ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है। कलयुग में इसकी यही हालत होगी। राजा परीक्षित कहते हैं कि अगर ऐसा समय आने वाला है तो महाराज मर जाना ही अच्छा है। कलयुग कहता है कि मुझ में लाख अवगुण है, पर मुझ में एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। बोले कौन सा गुण? कि नाम जपने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरोई। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से इस शरीर की मुक्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएगी। अब राजा परीक्षित कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तुम मेरे राज्य से दूर चले जाओ। कलयुग से कहते हैं। कलयुग कहने लगा अब मैं दूसरे राज्य में कहां जाऊं? आपका राज्य तो मैंने पूरा जीत लिया है। राजा परीक्षित कहने लगे वहां जाओ जहां मदिरा पान होता है, जहां झूठ बोला जाता है, जहां चोरियां होती है, गलत कार्य होते हैं, बुरे कार्य होते हैं, वहां तुम जाओ। कलयुग कहने लगा कि महाराज ये सभी प्लॉट तो मैंने ऑलरेडी बुक कर लिए हैं, इन जगह पे तो मैं वैसे ही पहुंच गया। अब मुझे मेरे मन के मुताबिक स्थान दे दीजिए। बोले कौन सा स्थान? कि मुझे स्वर्ण में स्थान चाहिए, सोने में स्थान चाहिए। सोना, स्वर्ण, गोल्ड, मैं सोने में बैठना चाहता हूं। सोना, सोना को मतलब आप उसान सोना। अरे क्या मन कमाना है तो सोना है, मन कमाना क्यों कट्टे पड़ियो नंगे रात पर सोना तो भी तूने होश के है ना। कमाना क्यों तारा घर आ क्यों नंगे रात तो भी सोना है। नंगे रात की चोर ले गया तो भी सोना, तो भी तुम न सो सके, छाती को तुम रोनो ही पे। अब कलयुग कहने लगा मुझे सोने में जगह दे दीजिए। अब राजा ने कहा ठीक है, लेकिन इन जगहों के अलावा मैंने जो बताई है, जो जगह तुमने मांगी है, इनके अलावा कहीं और मत जाना। कलयुग कहने लगा कि मुझे सिर्फ स्वर्ण में जगह चाहिए और कहीं नहीं जाऊंगा। तो देखिए कलयुग की आयु कितनी है बताइए? 4,32,000 वर्ष। कलयुग अतरो लंबो है, 4,32,000 वर्ष। मतलब आज तक तो प्रारंभ नहीं हो, थोड़ो की आयो खाली, थोड़ो चलवो बतायो खाली, एक्सरसाइज बताया, फिल्म पूरी बाकी। क्योंकि कलयुगी थोड़ा बहुत ही है, थोड़े बहुत में ही आप देख रहे हो। घर घर में सत्संग नहीं घर घर गजराज, सिंगन का टोला नहीं चंदन को बात। कलयुग है। वेद शास्त्र ने गहने में लिया, लाज शर्म सब खाजा में। बेटा तो माचा पर पौड़े, पिताजी जावे डांडा में। कि धर्म कर्म कोड़ा में पड़ गया, नहीं रहा काम भलाई का। माँ बापा की सेवा कर ले, मत बन लाश लुगाई का। कलयुग है तो इसलिए कलयुग की माया बहुत लंबी है। कलयुग कहने लगा 4,32,000 की मेरी आयु है, अभी तो 5,000 वर्ष ही हुए, 1-2 वर्ष निकल गए होंगे। अब राजा परीक्षित ने कहा कि तुम सोने में बैठ जाओ।
अब देखिए, राजा ये बात कहते समय ये भूल गए कि राजा ने जो मुकुट पहन रखा था वो भी सोने का था। ये बात कहना भूल गए राजा परीक्षित कि तुम सोने में स्थान तुम्हारा, और ये बात भूल गए कि सोने का मुकुट पहन रखा। अब उन्होंने जो स्थान के लिए मंजूरी मांगी राजा ने दे दी सोने में। अब महाराज कलयुग उसमें प्रवेश कर गया सोने में। अब प्रवेश कर गया तो अब राजा यहाँ शिकार खेलने आए हैं, शिकार खेल रहे हैं, जी भर के शिकार खेल रहे हैं। कलयुग बैठ गया सिर के ऊपर, हिंसक भाव आने लगे। शिकार खेलते खेलते वो भटक जाते हैं, सैनिक कहीं और निकल जाते हैं, वो कहीं और निकल जाते हैं। अब राजा को बहुत जोर से प्यास लग रही है, शाम का समय है, एक कुटिया नजर आती है, वहां पर एक ऋषि महात्मा तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लीन है, मालूम नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। राजा को प्यास लग रही है जोर से। राजा कुटिया के पास आते हैं, ऋषि को बार बार पुकारते हैं कि मुझे प्यास लगी है महाराज, जल पिलाओ। महाराज तो तपस्या में थे, ऋषि महात्मा, महाराज की कौन सुने। अब सुन नहीं पा रहे थे, तपस्या में लीन थे। अब उनके पास नीचे मरा हुआ एक सर्प पड़ा था। राजा ने उस सर्प को उठाया और ऋषि महात्मा के गले में डाल और वहां से निकल गए। क्योंकि सिर पे कलयुग बैठा था, मुकुट पे कलयुग सवार था। परीक्षित को सद्बुद्धि खत्म हो गई। राजा परीक्षित को मरा हुआ सांप ऋषि मुनि के गले में डाल के परीक्षित राजा आगे निकल जाते। अब ये दृश्य ऋषि के शिष्य देख रहे थे। वो ऋषि के पुत्र को जाकर ये दृश्य बताते हैं कि आपके पिताजी को एक महाराज आए थे, उन्होंने मरा हुआ सांप आपके पिताजी के गले में डाल के चले गए। अब ऋषि का पुत्र, ऋषि के बेटे ने ये बात सुनते ही वहां खड़े खड़े कह दिया कि जिसने भी ये हरकत की है मेरे पिताजी के साथ, उसे मैं श्राप देता हूं कि वो अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि महात्मा के पुत्र ने श्राप दे दिया कि तक्षक नाग के डसने से जिसने भी हरकत की है मेरे पिताजी के साथ उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसको पता नहीं था कि राजा परीक्षित। अब राजा अपने राज्य को पहुंचते हैं, थक गए हैं वो। अब मुकुट उतारते हैं, मुकुट उतारते ही दिमाग थोड़ा ठीक होता है, बातें याद कर रहे हैं क्या क्या किया। शिकार खेलने गए, दुख हो रहा है उन्हें, मैं कैसे शिकार खेलने गया। अब इधर ऋषि तपस्या से उठते हैं, पुत्र ने पिता को सारी बात बताई। उन्होंने कहा देखता हूं मैं किसे श्राप मिला। ऋषि महात्मा नेत्र बंद करके देखते हैं कि पूरा दृश्य देखते हैं कि राजा परीक्षित आते हैं, गले में नाग डाल के चले जाते हैं। वापस नेत्र खोल के देखते हैं कि अरे बेटा तूने ये क्या किया। राजा परीक्षित हैं, वो बहुत धर्मावलंबी महाराज हैं, सच्चे ज्ञानी हैं, वो महापुरुष हैं। तूने यह क्या कर दिया, ये क्या श्राप दे दिया कि 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। बेटा अगर परीक्षित राजा की मृत्यु हो जाएगी तो हमारा पालन पोषण कौन करेगा, प्रजा की रक्षा कौन करेगा। अब ये बात राजा परीक्षित तक पहुंचती है। राजा परीक्षित बात सुनते ही वन की तरफ चले जाते हैं कि अब तो मरना ही है 7 दिनों के बाद। बड़े बड़े ऋषि एकत्रित होते हैं क्योंकि राजा परीक्षित का कल्याण कैसे हो 7 दिनों में। सभी संत बैठे हैं, सुखदेव मुनि का आना होता है।
तब सुखदेव जी से सभी प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें श्रीमद् भागवत साप्ताहिक पारायण सुनाएं, जिससे इनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि 7 दिन में इनकी मृत्यु निश्चित है तक्षक नाग के डसने से, उस श्राप से। आप सुखदेव जी मान जाते हैं। क्यों मान जाते हैं? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के छोटे भाई हैं। छोटे भाई कैसे हैं आपको पता है? परीक्षित और भगवान भाई भाई कैसे हैं? अभी तो बताया था मैंने कि उत्तरा के गर्भ में भगवान जाते हैं, गर्भ में जाते हैं तो परीक्षित के भाई हुए, इस रिश्ते से भाई भाई हुए। तो सुखदेव मुनि को कथा सुनानी है, तो सुखदेव जी महाराज कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण से जुड़ी बातें अच्छी लगती है उन्हें। अब अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि जब सुखदेव जी महाराज जन्मे 15.5 वर्षों तक गर्भ में ही थे। मैंने कल बताया था आपको 16 वर्षों तक उन्होंने गर्भ में ही तपस्या की, फिर बाहर निकले शंकर भगवान बंदी बनाने आए। अब पिताजी ने रोकना चाहा, बाहर निकलते ही सुखदेव जी वन को चले गए। सुखदेव का चेहरा देखना चाहते थे पिताजी, लेकिन सीधा वन को चले। पिताजी पीछे पीछे, पिताजी ने उन्हें रोकना चाहे लेकिन नहीं रोके। पिताजी उनका मुंह देखना चाहते थे। अब पिताजी जानते थे कि सुखदेव मुनि कैसे रुकेंगे। पिताजी ने एक शिष्य से कहा कि एक भागवत का एक श्लोक सुना क्या, और सुखदेव मुनि को अभी रुक जाएंगे। एक शिष्य गया, एक श्लोक सुनाया, सुखदेव मुनि कहने लगे अगला श्लोक, कि अगला श्लोक तो मुझे नहीं आता। दूसरे शिष्य से, दूसरे शिष्य को पूछा अगला श्लोक, दूसरा शिष्य अगला श्लोक सुनाने लगा। सुखदेव मुनि कहने लगे इससे अगला श्लोक क्या है? दूसरा शिष्य कहने लगा इससे अगला श्लोक आपके पिताजी जानते हैं। वापस सुखदेव मुनि वन को जा रहे थे, अपने पिताजी के पास आए, वेद व्यास जी के पास। तब जाके वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि को पूरी कथा सुनाई। इसलिए वो कृष्ण के बड़े भक्त हैं, वो जानते हैं कि राजा परीक्षित भगवान के छोटे भाई हैं, इसलिए उन्हें कथा सुनाना आरंभ करते हैं। अब राजा परीक्षित, अब यहां से आप सुखदेव मुनि के मुंह से कथा सुनेंगे। पूरी कथा 7 दिन की सुखदेव मुनि सुना रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज आप मुझे वराह अवतार के बारे में बताइए। भगवान का जो दूसरा अवतार था उन्होंने क्यों लिया? सुखदेव जी कहते हैं कि दीति नामक एक महिला थी। दीति पुत्र की कामना से अपने पति कश्यप ऋषि के पास आती है। शाम के समय, जो समय हम पूजा पाठ करते हैं, उस समय देखिए हम हिंदू हैं, शाम के समय पूजा पाठ करते हैं। देखिए आज का जो दृश्य है थोड़ा लंबा है। 4 बजे आरती होगी, 3:15 बजी है, और आज की जो विशेष झांकी है शिव विवाह, शंकर भगवान की विवाह का जो दृश्य आप देखेंगे अंत में। कथा सुनिए जब तक कलाकार तैयार हो रहे हैं। हम हिंदू हैं, परंपरा के अनुसार गोधूली वेला किसे कहते हैं? गोधूली वेला में भगवान श्री कृष्ण इस समय गैया चराकर अपने घर को आते हैं, इसलिए पूजा करते हैं। वो घर को आते हैं और गैयों के पैर से जो धूली उड़ती है उससे कहते हैं गोधूली वेला। उस समय महादेव जी और पार्वती जी भगवान इस पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। इस समय गोधूली वेला बोलते हैं सायकाल, जिस समय पूजा पाठ करते हैं। उस समय दीति अपने पति कश्यप ऋषि से कहा कि उन्हें पुत्र की कामना हो रही है। वो अपने पति के पास आती है, कश्यप ऋषि के पास। कश्यप ऋषि ने कहा यह समय सही नहीं है, शाम का समय, क्योंकि हर चीज का समय फिक्स होता है, समय निश्चित होता है। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, अभी इस कार्य के लिए